हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोग मेरी स्टोरी को पसंद कर रहे हैं और आज हमारी स्टोरी का 100वां एपिसोड है। आज हमारी कहानी को 100 एपिसोड हो गए हैं, तो सुनते हैं हमारे आगे की कहानी। डॉक्टर मल्होत्रा कंटिन्यू समझाई जा रही थी, पर शिल्पा कहीं ना कहीं कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद शिल्पा ने कहा, अच्छा आप अभी कहाँ हैं? डॉक्टर ने कहा, अभी मैं शिमला में हूँ और मैं बहुत जल्द वानी से मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक बार हम वानी की काउंसलिंग करें, एक बार हम उसको चेक करें कि क्या है। हो सकता है इसके थ्रू हम उसके मन की बात जान सकें और सारी चीज़ें कर सकें, और हुआ तो हम एक बार उसे हिप्नोटाइज़ भी कर लेंगे। यह सुनने के बाद शिल्पा ने कहा, हिप्नोटाइज़ नहीं, वो अभी छोटी बच्ची है, कहीं इससे उसके दिमाग पर कोई असर तो नहीं होगा ना? डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, शिल्पा आप घबराइए मत। वानी जिस तरह से आपकी बच्ची है उस तरह से मेरी भी बच्ची है। हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। हमारा रिलेशन एक डॉक्टर और पेशेंट का नहीं है, हमारा फ्रेंड्स का भी रिश्ता है। और वैसे भी चाहे कुछ भी हो, हम अपने पेशेंट के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए और बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बस अच्छे से सब मुझे करने दीजिए और मुझ पर बिलीव कीजिए, वानी को कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। अब आप ये बताइए कि आप शिमला कब आ रहे हैं? वानी की बात अचानक शिल्पा के दिमाग में घूमने लगी और शिल्पा ने कहा, एक्चुअली हम लोग आना तो चाह रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि वानी का मन यहाँ इतनी बुरी तरह से लग गया कि वो आने को तैयार ही नहीं है। वो तो यहाँ कोई प्रोजेक्ट भी करना चाह रही है, पर मैं उसे नहीं करने दे रही। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप उसे किसी चीज़ से रोकिए मत। यदि वो करना चाहती है तो करने दीजिए ना, इसमें बुराई क्या है? हमें उसके बारे में और कुछ जानने को मिलेगा, पता चलेगा हमें। इसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई तो है नहीं, पर मैं ये चाहूँगी कि ये सब बातें बाद में, आप एक बार उसे किसी भी तरह से यहाँ ले आइए ताकि हम उसकी काउंसलिंग कर सकें और इस बारे में पता लगा सकें। शिल्पा ने कहा, ठीक है, मैं इस सब बारे में आपसे बात करती हूँ और मैं जल्दी शिमला आने की कोशिश करती हूँ। फ़ोन रखने के बाद शिल्पा को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ और शिल्पा को भी कहीं ना कहीं डॉक्टर की बात सही लग रही थी कि ये सब चीज़ें, हो सकता है यही कुछ हो, इसी से उसके दिमाग पर असर हुआ हो। और ये सब असर दूर करने के लिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसे शिमला वापस चले जाना चाहिए और शिमला वापस जाने के बाद वानी को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तभी हो सकता है कि वानी इन बातों के बारे में भूल जाए और नॉर्मल हो जाए। यह सब कहने के बाद शिल्पा ने फ़ोन रखा और अब वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। मनीष शिल्पा से जानना चाहता था कि क्या बात हुई, पर वो चाहकर भी नहीं पूछ पा रहा था क्योंकि उस समय सभी लोग थे। बच्चों का खाना कंप्लीट हुआ। बच्चे खाना खाने के बाद आराम करना चाहते थे। मनीष ने कहा, बेटा तुम लोग आज बहुत जल्दी उठे हो और तुम लोग थक भी गए होगे, एक काम करो, तुम लोग जाकर अपने कमरे में आराम करो। बच्चे अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। अब यहाँ पर सिर्फ शिल्पा की माँ, मनीष और मनीषा मौजूद थे। शिल्पा ने जो भी बातें डॉक्टर से हुई वो बातों के बारे में मनीष को बताया। मनीषा ने कहा कि ना, पता नहीं दीदी, कि मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो हम सोच रहे हैं वही कुछ है। क्योंकि देखिए, साइंस कितना भी तरक्की कर ले, पर मैं तो यही मानती हूँ कि पुनर्जन्म होता है। जिस तरह की हरकतें वाणी कर रही है, मुझे तो यही लग रहा है। शिल्पा का भी यही मानना था, लेकिन मनीष अपनी बात पर अड़ा हुआ था। मनीष ने कहा, तुम लोग क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? अभी बताया ना शिल्पा ने कि डॉक्टर से उसकी क्या बात हुई, तो बस यही सब कुछ सही है और मुझे भी यही सही लगता है। तुम ही सोचो ना, एक ही इंसान दोबारा वही चेहरा लेकर कैसे उस जन्म ले सकता है? तो मैं तो इन बातों के बारे में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि तुम भी इन चीज़ों के बारे में बात मत करो और जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसे ही करो। अभी कुछ दिन बच्चों को यहाँ घुमाते हैं फिराते हैं, फिर मैं खुद तुम्हें शिमला लेकर चलूँगा। तुम शिमला जाना और डॉक्टर को अच्छे से दिखाना। और जहाँ तक बात है वाणी की काउंसलिंग की, तो वो भी हम अच्छे से कराएंगे। इस चीज़ को हम बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगे। और यदि वाणी का मन यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का है तो वो भी हम ज़रूर कराएंगे। मैं अपनी बहन रागिनी को तो खो चुका हूँ, पर मैं उसकी बेटी वाणी पर कोई आँच नहीं आने दे सकता। मैं चाहता हूँ उसकी हर इच्छा पूरी हो। मैं तुम दोनों बहनों को और इन बच्चों को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। शिल्पा ने कहा, हाँ भैया, हम ऐसा ही करेंगे। यह कहकर शिल्पा भी अपने रूम में चली गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।